देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में ना हमेशा अंतर होता है। नॉर्मली लोग दोनों को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और जिनको ईगो होता है वो कहते हैं मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हैं उनको लोग क्या कह देते हैं, अरे तुम तो ईगो में जी रहे हो, तुम बहुत ईगोइस्ट आदमी हो, तुम बहुत अहंकारी आदमी हो, और चिल्लाने लगते हैं। पहली बात, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का सही ढंग से डिफिनीसन समझो और सुनो, और अपने आप से बात करो कि मेरे अंदर कौन सा जो है साइकिल चल रहा है, ईगो का साइकिल चल रहा है या सेल्फ रिस्पेक्ट का चल रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से बता रही हूँ। माँ सीता जो थी ना, श्री राम के साथ बन गई। 14 साल वन में रही, उनको रावण भी किडनैप करके ले गया, उठा के ले गया, और उनको तरह तरह से रावण ने भी प्रताड़ित किया। हालांकि जो माँ सीता थी साक्षात जगदम्बा के रूप में धरती पे आई थी। अब देखो, उसके बाद वो वापस अयोध्या आई। अयोध्या आने के बाद धोबी ने कुछ अपशब्द कर दिए, इससे उनके मान सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचा, बहुत ही मेन उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा, उनके आत्मा को ऊपर स्कार पड़ गया, आत्मा को चोट लगा। वो बैठी नहीं रही अपने सफाई देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, लोगों का क्लिक लेने के लिए कि नहीं हम बहुत पतिव्रता हैं, हम बहुत शुद्ध है, कुछ नहीं किया। चुपचाप उठी वन में चली गई। लोग बोलते रह गए, वो अपना चली गई। वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, क्योंकि वो अपने घर को त्यागी थी, सुख सुविधा राजमहल को त्याग कर अपने पति के साथ गई थी वन में। और वो जानती थी कि उनके मन के अंदर की भावना कितनी शुद्ध है, कितनी पूर्ण है, वो अपने आप में कितनी संपूर्ण है। वो शून्यता में नहीं जी रही थी। इसलिए जैसे ही धोबी ने कुछ अपशब्द बोला, कुछ सवाल जवाब नहीं किया, उठी अपना चली गई। एक सिंपल एक तपस्विनी की तरह वेशभूषा धारण किया और चली गई। वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था। और ईगो वाले आदमी कैसे होंगे, दुर्योधन की तरह। वो गलत करेंगे और गलत बातें के ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाएंगे, लोगों को प्रशासन करेंगे, तानाशाही करेंगे, लोगों को पागल करार करने में लगे रहेंगे, और बहुत बार पागल कर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल माइंडसेट का आदमी होता है ना, वो बेतुका वाहियात कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट नहीं करता है। तो वो क्या करता है, ऐसे लोगों के साथ उलझ नहीं पाता है, अपने आप को साइड कर लेता है। तो ये जो अहंकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, रावण, दुशासन, दुर्योधन, ज़्यादा प्रवृत्ति के, इनको मौका मिल जाता है और ज़्यादा तंग करते हैं। हालांकि जो अच्छा आदमी है, अच्छा सोल है, उसके आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि भगवान उसको शक्ति देता है कि वो बाउंस बैक कर लेता है। वो उठ जाता है, अपने जीवन को उठा लेता है और आकाश में पंछी भर के उड़ने लगता है। और ये जो दुर्योधनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अहंकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो धरती पर रहते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। कुत्ता को देखते हो ना, थोड़ा देर भौंकता है, फिर शांत होता है, भौंकता है, फिर शांत होता है। कभी किसी ने देखा है कुत्ता आकाश में उड़ रहा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अजूबा भी, एक्सेप्शन भी नहीं दिखेगा। इस तरह के स्वप्न भी नहीं आते हैं। बहुत चीज़ें स्वप्न में हम देखते हैं ना, किसी ने कभी देखा है स्वप्न में कि कुत्ता उड़ रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता, अनरियलिस्टिक चीज़ है ना। और पंछी जो होती है हमेशा आकाश में ही उड़ती है। पंछी को घायल भी किया जाता है ना, गुलेल मार के गिरता है, लेकिन फिर भी पंछी उड़ने की कोशिश करता है और उड़ जाता है, अपने घोंसले में चला जाता है। तो ये क्या बताता है कि लाइफ में हमेशा मान सम्मान को तहजीब तो सबसे ऊपर रखो। इतना ज़्यादा गिर के मत रहो कि लोग आपको सीधे पायदान बना दे, डोरमेट बना दे, आपकी जीवन को ही कचरा कर दे। माइंड को तो कचरा कर ही चुके हैं। आप ये भी भूल जाओ कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, सर उठा के जीने का आपको हक है। नॉर्मली होता क्या है ना कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखो, परिवार रिश्ता सब चलाना चाहिए, लेकिन अपना एक अपर लिमिट बाउंड्री सेट करके रखना चाहिए। नहीं तो होगा क्या ना कि जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ आप घड़ी घड़ी भी उलझोगे, आपके शरीर पे, मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तो सिर्फ मुख से नहीं बोलते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है। और सारी जो बॉडी की नसें होती हैं ना, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। आप खुद में फील करोगे, जिस दिन आपने बहस किया है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट किया है, झगड़ा लड़ाई बेतुका किया है, आपके सर में अजीब सी दर्द शुरू हो जाएगी। ऐसी दर्द बेतुका, ऐसा जकड़ा हुआ दर्द के साथ वो सैरिडोन और सर दर्द की जो डिस्प्रिन आती है, वो दवा से भी ठीक ना हो। आपको धीरे धीरे ये अगर दर्द परसिस्ट करता है, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट करते हैं, तो जाके माइग्रेन जैसे भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। और इन द लॉन्ग रन आपको परमानेंटली ही दवा खानी पड़ती है ब्रेन की। बहुतों को ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर आप सुनोगे, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट करते हैं। तो हम लोग रिश्ता भी चलाना चाहते हैं, मान सम्मान से रहना भी चाहते हैं, सर उठा के जीना भी चाहते हैं। इसलिए जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको साइड कर देते हैं, अपने जीने का हक लेते हैं, मान सम्मान से जीते हैं। और बहुत ज़्यादा जब समस्या बढ़ने लगती है, तब ओपनली उनको समाज के सामने डिजिटल माध्यम से एक्सपोज भी करते हैं कि भाई ये ऐसे पापी लोग हैं, हमको ऐसे तंग कर रहे हैं, हम कैसे जिएं। ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है एकदम कि तुम एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है, मान सम्मान भी सबका बराबर होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा। इसलिए सर उठा के जियो, अपने मान सम्मान को हमेशा सर्वोच्च स्थान दो, अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो।